एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे होली से ठीक पहले होली के दिन और जुम्मे की नमाज को लेकर देश में जो सियासत गरमाई है, इसके क्या मायने। इन्हीं तामुद्दे बात करके हमारे साथ खास मेहमान है उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे प्रोग्राम में। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि होली के दिन जुम्मे की नमाज को लेकर देश में जो सियासत चल रही है उसके क्या मायने आप देखते हैं। देखिए, ये पहली बात तो है नहीं, और अगर जुमे की नमाज हो रही है तो कई बार ऐसे अवसर पड़े हैं जब जुमे की नमाज हुई है और उसी दिन होली भी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि ये देश आपसी एकता और संभाव से चलने वाला देश है। और मैं लखनऊ का 11 साल मेयर रहा हूँ और अभी मैं इसमें दिल्ली के एयरपोर्ट से बोल रहा था जी। लखनऊ के जो बड़े बड़े मौलाना है जिनकी पूरे भारतवर्ष में सम्मान है, वो सुन्नी समुदाय के भी और शिया समुदाय के भी। उनको किसी ने कहा नहीं, उन्होंने अपने आप से अपने कौम की बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज 2 बजे के बाद हो, क्योंकि हिंदू भाइयों को अपना त्योहार मनाना है। और अब तो होली वो होली रही नहीं जो हम 15 दिन तक रंग खेलते थे। होली के पहले और 7 दिनों तक होली के बाद रंग खेला जाता था, यानी पूरा 1 महीना जाता था। बसंत पंचमी के दिन चौराहों पर पेड़ गाड़े जाते थे और उस दिन से होली शुरू हो जाती थी। अब होली का पर्व भी धीरे धीरे एक सिमट कर रह गया है और केवल 2 घंटे 3 घंटे लोग खेलते हैं। 10 बजे से शुरू होता है और 1-1.5 बजे तक का चलता है। तो उनका कहना था, जो धर्म गुरु थे लखनऊ के, ये हम लोग हिंदू भाइयों के समर्थन में कई बार उन्होंने, हमारे लखनऊ में तो मैं समझता हूँ कई सालों में ऐसा अवसर आया है कई बार कि जुमा पड़ा है और मुस्लिम वर्ग ने स्वतः से एक कदम बढ़ाया और उन्होंने होली का पर्व को, बहुत सारे मुस्लिम तो हमारे होली के पर्व में शामिल होते हैं जी। जब हमारे चौक का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल यूपी का जुलूस निकलता है होली का, कभी अमृतलाल नागर जी निकलते थे, बहुत सालों से मैं आदरणीय लालजी टंडन जी के साथ निकलता था। अब टंडन जी नहीं रहे तो जुलूस को लेकर हम ही को निकलना होता है। तो जब हम लोग निकलते हैं तो रास्ते में चौक मंडी मुस्लिम बहुल एरिया है और उसमें उस्मान भाई बहुत बड़े नेता रहे हैं मुस्लिम वर्ग के। वो खड़े होकर खुद से पिचकारी लेकर होली भी खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं और सबको वो गुजिया खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, शबील जिसको वो लोग बोलते हैं, शरबत पिलाते हैं। और उसके आगे चलते हैं तो शिया समुदाय के लोग अविल शमसी हैं, कल्बे जब्बार साहब के परिवार से, मौलाना कल्बे जब्बार के परिवार से अकील है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं शिया समुदाय के कि वो लोग भी होली खेलते हैं और जुलूस का स्वागत करते हैं। उस मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से जब जुलूस निकलता है तो रास्ते भर लोग, बच्चे भी रंग खेलते हैं और लोग भी, और स्वागत करते जगह जगह। तो ये परंपराएं रही हैं। ये संभव है कि जो ईद की सवैया है और होली की जो गुजिया है, अब वो दोनों साथ साथ मिलकर खाई जाए। इसमें विपक्ष के लोगों का जो स्टंट है वो यही है कि हिंदू मुसलमान कभी एक ना होने पाए, इसलिए वो तरह तरह के बयान देकर सरगर्मी पैदा करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना भी सुगुबा छोड़े, कहीं होने वाला कुछ नहीं है। ईद भी मनेगी और होली भी अच्छे तरीके से फुहारों के साथ रंग भी खेला जाएगा जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 52 जुम्मे आते हैं रमजान के महीने में, तो किसी का कहना है कि 2 घंटे के लिए होली को रोक दो क्योंकि उस दिन जुम्मा है। तो विभाजन की जो कोशिश की जा रही है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एक पहलू है? अपना अपना कहने का ढंग होता है। एक होता खा लो, एक होता भर लो। तो उसके अर्थ वही है, कहने का स्टाइल अलग होता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई 2 राय नहीं कि जुमे में हर जुमे को हफ्ते में एक बार नमाज अदा की जाती है। बात कही है, लेकिन किसी ने तो गलत नहीं कही है, लेकिन कहने का तरीका देखकर अगर आप उसका अर्थ ये लगाएं कि वो चाहते हैं कि
जुमा की नमाज ना हो और होली हो, या होली ना हो जुमे की नमाज हो, ये दोनों हो और दोनों का समय तय है, तो दोनों का समय करके इसका अच्छा हल निकलता है। लोग साथ साथ मनाते भी हैं, कोई कुछ बोले, लेकिन जो पब्लिक है वो समझदार है और उसके सामने कोई समस्या पेश आने वाली नहीं है। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, होली खेलने को लेकर यूपी के मौजूदा जो मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने विवाद बयान देते हुए ये कहा कि जिनको आपत्ति हो तिरपाल का हिजाब पहन लें। इस तरह के जो शब्द हैं, क्या इसकी जरूरत है आज की दुनिया में? जी, मैं हमेशा उन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता जिनसे किसी को भी, एक छोटे से बच्चे को भी आहत हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि जवान ऐसी है कि जवान से आप मिठास भी निकाल सकते हैं, और जवान से जो शब्द देंगे वो शायद जो जवान है ना, ये अगर जीभ कट जाए तो एक बार फिर से जुड़ सकती है, लेकिन जवान से अगर कोई बात निकल जाए तो वो वापस नहीं आती। इसलिए इस जुबान को बड़े संभाल के और सबकी सहूलियत के अनुसार इसका उपयोग हो तो एक वातावरण अच्छा होता है। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि दिल्ली में भाजपा सांसद जो है उन्होंने कहीं कहते हैं नेम प्लेट पर सड़क का नाम जो तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग कर दिया है, लेकिन इसको लेकर संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि स्वामी विवेकानंद सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, लेकिन भाजपा जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। मुझे लगता है उनको ज्ञान का अभाव होगा। ये वो सांसद नहीं है। मेरे बंगले के बाहर जब मैं गया था तो वहां पर कुछ लोग मेरे वहां आना चाहते थे, तो जब जो मोबाइल से हम लोगों ने उनको लोकेशन भेजी तो उसमें विवेकानंद मार्ग लिख कर आ रहा था जी। और कई लोगों ने कई सालों से इस सहूलियत के लिए अपने उसमें तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग ही लिख रखा है, जिससे लोगों को एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से या कहीं से यहाँ आने में सुविधा रहे। जो लाइव लोकेशन है उसमें विवेकानंद मार्ग दिखाता है। एक तो कारण ये रहा। दूसरा, अगर आप दूसरे तरीके से सोचे तो अब्दुल कलाम साहब हमारे आदर्श हो सकते हैं, अशफाकुल्ला खां, हम अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, ऐसे लोग भी रहे, रफी अहमद किदवई से भी लोग रहे, जो भारत की, मौलाना आजाद ऐसे भी लोग रहे जो भारत की शान है। हम उनके बजाय ऐसी विकृतियों वाले व्यक्तियों को क्यों चुनते हैं? तुगलक को लोग अलग अलग तरीके से, जो मुस्लिम इतिहासकार है उन्होंने भी उसको एक मूर्ख बादशाह या उसको एक सनकी बादशाह ऐसे शब्दों से फारसी और मुस्लिम जो विद्वान हुए उन्होंने उस बादशाह को बोला है। तो इसलिए उसमें विवाद किसी को भी नहीं करना चाहिए और स्वतः से उसको ऐसे नामों को, जो आक्रांता भाव के से लोग यहाँ हिंदुस्तान में आए थे, जो हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट किया और लूटा, तो मैं नहीं समझता कि उनके नाम पर कोई जगह या चिन्ह रहना चाहिए। और देश में तमाम लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से, जिनका आजादी में योगदान रहा है, जो भी भारत की तरफ से चीन से युद्ध किया, पाकिस्तान से युद्ध किया, इससे मुस्लिम तमाम कमांडर हैं, तमाम वैज्ञानिक और तमाम बड़े समाजसेवी हैं। उनका नाम में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आक्रांता का नाम कहीं दिखाई पड़े, मैं सोचता हूँ दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ आक्रांताओं के नाम से होगा कोई रोड। अब यहाँ तो बटलर रोड भी दिखता है, यहाँ तो सिकंदर रोड भी दिख जाता है जिसने आक्रमण किया। तो यहाँ तो बाबर ऐसा जो लुटेरा था उसका नाम भी दिखता है, जो अपने पिता को जिसने कर दिया है, औरंगजेब जिसने पानी के लिए तड़पा के मार दिया हो, अपने भाई का गर्दन काट के उसने पूरे शहर में घुमाया हो, जो कुंटलों, जो सर की चोटैया होती जिसको कहते हैं, जो कुछ लोग तो ब्रह्मांड का एंटीना बोलते हैं, शिखा को काट के उसने जलाया हो, कुंटलों जनेऊ को उसने यानी धर्म परिवर्तन करा के किया हो, तो ऐसे लोगों के साथ में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती। आक्रांता है, उनका कोई इतना धर्म नहीं होता। और जहां तक इस्लाम की बात कोई करता तो वो इस्लाम से अलग हटके धर्म भी बनाया था, उन्होंने दीन इलाही बनाया था। तो इसलिए इस्लाम से उनका या मुस्लिम से उनको जोड़ना विदेशी आक्रांताओं को ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसको जो समझदार मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो बेहतर समझते हैं इन परिस्थितियों को। और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में सभी को बराबर के अधिकार प्रधानमंत्री जी ने दिया है और किसी के साथ कोई भी योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जी
डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।